जय हिंद ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन और उनकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो को पुश करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं वीडियो के अंत में। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में कृपाण शक्ति सुर्खियों में था, यह क्या है? ऑप्शन आपके सामने। एक सैन्य अभ्यास का नाम है, गुरु गोविंद सिंह के उपदेशों का संकलन है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित वाणिज्यिक विमान है, सिख धर्म में निभाई जाने वाली एक परंपरा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैन्य अभ्यास का नाम है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 12 अप्रैल को पूर्वी कमान के अंतर्गत सेना के त्रिशक्ति कोर ने उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में एक एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया। अभ्यास का उद्देश्य आतंकी हमले या दुश्मनों से निपटने को एक एकीकृत लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की क्षमताओं को व्यवस्थित और समन्वय स्थापित करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से मोक्ष की अवस्था के समकक्ष किसे माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, संबोधि, समाधि, कैवल्य, निर्वाण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य। व्याख्या देखते हैं। 14 अप्रैल को 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती देश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई गई। भगवान महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलपुर के राजघराने में हुआ था। इनके माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान ने तमाम भौतिक सुविधाओं को त्याग कर 30 वर्ष की आयु में घर छोड़कर 12 वर्ष तक कठोर तप के बाद कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई और तीर्थंकर कहलाए। कैवल्य या ज्ञान मोक्ष या समाधि की एक अवस्था होती है। इस मोक्ष को ही जैन धर्म में कैवल्य या ज्ञान कहा जाता है। भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्यों के लिए 5 नियम स्थापित किए हैं, जिन्हें पंच सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। भगवान महावीर के पंच सिद्धांत अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? इस पोर्टल की शुरुआत अप्रैल 2012 में की गई थी। यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे क्रियान्वित करने का काम लघु किसान कृषि बाजार व्यापार संघ कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने हैं। केवल एक और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देखते हैं। 14 अप्रैल को ऑनलाइन व्यापार पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम के 6 वर्ष पूरे हो गए। भारत सरकार का महत्वपूर्ण इनाम कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंडियों और बाजारों को जोड़ने का एक मंच उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री 14 अप्रैल 2016 को इनाम की शुरुआत की थी। यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और लघु किसान कृषि व्यापार मंच इसे लागू कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? यह द्विवर्षीय पुरस्कार गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन वर्धा द्वारा दिया जाता है। इसके तहत 2 पुरस्कार व्यक्तियों या संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों,
इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसमें केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह वार्षिक पुरस्कार गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन वर्धा द्वारा कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। इसके तहत 2 पुरस्कार व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए नकद, पुरस्कार पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपने अधिकतर या सभी क्वेश्चनों के आंसर सही दिए होंगे। जय हिंद।